हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल दैट इज सर्विसेज पे। दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर एक अपडेट आई हुई है और ऑफिशियली इसको देखिए, स्किप ना करें और इसको पूरी वीडियो को कम्प्लीटली देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे किसका लगेगा, आपका लगेगा, माँ का लगेगा, पिता का लगेगा, यानी किसका लगना है, कब से लगेगा, क्या है, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में शुरू से तक बने रहे, कंप्लीटली आप देखें, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनवानी हो तो फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से कांटेक्ट करना ना भूलें। किसी प्रकार की जानकारी के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, घर बैठे भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो चलते हैं नोटिस की तरफ। पहले नोटिस को आप ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा। कल की नोटिस आई हुई है, 27 दिसंबर की है और ये जितने भी समाज कल्याण है उन सब के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 में छात्र द्वारा अपने नाम से, यानी अगर आपने अपने नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है तो उसी को लेकर यहाँ की अपडेट आई हुई है। यहाँ पे कहा जा रहा है उपरोक्त विषय की ओर से आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए अवगत कराना है। ठीक है, कुछ पॉइंट बीच बीच में उसको मैं आपको बताऊंगा। चालू वित्तीय वर्ष में इतने स्क्रूटनी के उपरांत 9, 10, 11, 12 कुल 11 फिर उसके बाद यूजी पीजी सब यहाँ पर आ गया। करेक्ट डाटा को एनआईसी द्वारा आपकी लॉगिन पर जनहित समिति के स्तर पर निर्णय भेजा गया है। विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कताप्य डाटा के अंतर्गत ने अपने पिता के स्थान पर, अब यहाँ पर इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए कि यहाँ पे पिता के स्थान पर जो कहा जा रहा है ताकि सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हो सके। आवेदन में जो है यहाँ पर क्या नाम है यूज़ करना है कि ऑनलाइन आवेदन में किया गया है, यानी पिता के स्थान पर आपने अगर अपना जो है लगाया है तो उसको जो है यहाँ पर अब क्या करना है। ठीक है, तो 23-24 में प्रोग्राम डाटा दिए और पिता के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग करने का निर्देश दिए गए थे, यानी उनका निर्देश जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद। तो यहाँ पर ये दिया गया था आवेदन में जो है आपका गत वर्ष में 24-25 के डाटा एडिट करने का पिता के नाम से निर्गत करना था, यानी आप 23-24 में ये कह दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में छात्राओं ने अपने नाम से प्रयोग किया है, यानी उनको 23-24 में कह दिया गया था कि आपको अपने गार्जियन के नाम से लगाना है। तो अब ये नियमानुसार नहीं था, तो ऐसे पत्र को आवेदन पत्र का प्रयोग किया। उनके पत्रों का कारण छात्रों द्वारा नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है, यानी उन्होंने अपने किया है का संकलन करते समिति के स्तर पर निरस्त किया जाना है। यानी ऐसे अब जो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनकी जगह पे किसका लगेगा। ऐसे छात्रों को छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता पिता अथवा पति जैसे लागू हो नाम से निर्गत आय पर संशोधन अवसर किया जाएगा। ऐसे में सभी छात्रों को संस्था के माध्यम से अपना सूचित किया जाए कि सभी छात्रों के आय प्रमाण पत्र जारी करा लें तथा करेक्शन की अवधि में पिता का नाम आय प्रमाण प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन में करें। उस क्रम में ये दिया गया, यानी यहाँ पे मेन यही है दोस्तों कि आपको अपना जो है अपने नाम से नहीं बनेगा। जब भी बनेगा क्लियर पिताजी के या आपके मम्मी पापा के नाम से बनेगा, कोई गार्जियन उनके अगर आपकी शादी हो गई तो आपके पति के नाम से बनेगा। ये क्लियर हो गया है। तो अब आपका आय प्रमाण पत्र जो भी बनना है वो आपके गार्जियन के ही नाम से बनेगा, गार्जियन की ही सारी चीज़ें होनी है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना हो तो फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। यहाँ पर आपको घर बैठे भी इसका जो है इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन नोटिस का मामला यही है कि अब जो लोगों ने पुराना जो रिन्यूअल हो चुका है तो वो लोग अपने जो है बनवा लें, बनवा के वो साथ ही साथ इसको जमा करें। ठीक है, तो अभी डेट है दोस्तों, क्योंकि डेट भी कम है तो आप लोग फटाफट जो है इसको करवा सकते हैं और करवा के जो है इसको जमा करा के अपने जो है फॉर्म के साथ कंप्लीट। जिन लोगों ने पहले जमा कराया है वो कॉलेज जाएं, उनसे बात करें कि सर हम बनवा के ला के देते हैं, हमारे फॉर्म को फिर से जो है उस फॉर्म के साथ अटैच कर दिया जाए। ठीक है, फॉर्म को अपने कॉलेज से आप चाहे तो कलेक्ट कर लीजिए, फिर से आय इनकम सर्टिफिकेट लगवा कर बनवा कर अपने कॉलेज पे आप सबमिट करा दीजिए। तो यहीं पे मेन चीज़ें यही कहना है दोस्तों कि आपको जो आय प्रमाण पत्र है वो अब सिर्फ गार्जियन का ही लगेगा, न कि आपका लगेगा। ये मेन पॉइंट्स है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और लेकर भी इस नोटिस को आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई डाउट्स आता है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।